अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुरान और हदीस की रूह से जन्नत और जहन्नम के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात शेयर करूंगा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि मरने के बाद जो ज़िंदगी है वो हमेशा की ही है, जहाँ भी हमने रहना है। जब हमने अगर अच्छे अमाल किए होंगे तो जन्नत मिलेगी, अगर बुरे अमाल किए होंगे तो जहन्नम मिलेगी। कम बेश तमाम मुसलमानों के ज़हनों में इतना तसव्वुर मौजूद है कि जो अल्लाह ताला पे ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं, आखिरत में अनामो कराम से उनको नवाजा जाएगा, जो कि जन्नत की सूरत में होंगे, जहाँ वो ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करेंगे। जबकि ईमान ना लाने वाले और बुरे अमाल करने वालों को आखिरत में अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब देंगे, जो कि दोज़ख की सूरत में होंगे, जहाँ वो तकलीफ़ दा ज़िंदगी बसर करेंगे। तो सबसे पहले हम अल्लाह ताला की रहमत यानी जन्नत के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में आपको चंद तफसीलात बताते हैं। जन्नत की चौड़ाई ज़मीन और आसमान के बराबर होगी, सूरह इमरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं। उसके बाद सूरह रद के अंदर फरमाते हैं कि जन्नत के फल और बहारें दायमी होंगी। सूरह ताहा के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं जन्नत में भूख और प्यास नहीं होगी। सूरह कहफ के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अहले जन्नत सोने के कंगन और सब्ज़ रेशम के लिबास पहनकर तकिएदार मसनदों पर मज़े करेंगे। सूरह सफ़ात में अल्लाह ताला फरमाते हैं अहले जन्नत अक्ल पर असरअंदाज ना होने वाले सफ़ेद रंग के लजीज शराब पिएंगे। उसके बाद सूरह रहमान में अल्लाह ताला फरमाते हैं अहले जन्नत के लिए हीरों और मोतियों जैसी शर्मीली निगाहों वाली खूबसूरत बीवियाँ होंगी, जिन्हें इससे पहले किसी जिन या इंसान ने छुआ तक नहीं होगा। अब उसके बाद कुछ अहदीस हैं जन्नत के बारे में। तो जन्नत में बीमारी, बुढ़ापा और मौत नहीं होगी, मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है। उसके बाद तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि अगर जन्नती औरत अपने कंगन समेत दुनिया में झांक ले तो सूरज की रोशनी को इस तरह ख़त्म कर देगी जिस तरह सूरज की रोशनी तारों को ख़त्म कर देती है। बुखारी शरीफ में इरशाद है कि अगर जन्नती ख़तून दुनिया में एक दफ़ा झांक ले, मशरक़ से मगरब के दरमियान हर चीज़ को रोशन कर देगी और सारी फ़ज़ा को खुशबू से मुअत्तर कर देगी। इसी तरह जन्नत के महल्लात सोने और चांदी की ईंटों से बनते हैं। इसका गारा तेज़ खुशबू वाला मूशक है, इसके संगरेज़े मोती और यकूत के हैं और इसकी मट्टी जो है ज़ाफ़रान की है। तर्ज़मी शरीफ के अंदर फरमाया गया जन्नत के 100 दर्जात हैं, हर दर्जे के दरमियान ज़मीन और आसमान के बराबर फासला है। इस तरह एक और हदीस है कि जन्नत के फूलों का एक गोशा ज़मीन व आसमान की सारी मखलूक के खाने से भी ख़त्म नहीं होगा। और उसके बाद बुखारी शरीफ की एक हदीस है जन्नत में एक दरख्त का साया इस कदर तवील होगा कि इसके साये में एक घोड़ा सवार तकरीबन 100 साल तक चलता रहे, तब भी ये साया ख़त्म नहीं होगा। एक और बुखारी शरीफ की हदीस है कि जन्नत में कमान बराबर जगह सारी दुनिया भर की तमाम नेमतों से ज़्यादा कीमती है। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है कि हौज़े कौसर पर सोने और चांदी के प्याले होंगे, जिनकी तादाद आसमानों के सितारों के बराबर होगी। तो ये है वो सारी की सारी नेमतें जो जन्नतियों को दी जाएंगी। उसके बाद हम चलते हैं जहन्नम के बारे में। अब अल्लाह पाक के गज़ब व जलाल यानी जहन्नम के बारे में कुछ आयात जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाई हैं वो सुन लें कि जहन्नमियों के लिए आग के लिबास काटे जाएंगे, उनके सरों पर खोलता हुआ पानी डाला जाएगा जिससे उनकी खालें ही नहीं रहेंगी बल्कि पेट के अंदर के हिस्से तक गल जाएंगे। नऊज़ बिल्लाह। ये सूरह हज है। उसके बाद सूरह आराफ के अंदर फरमाया गया कि जहन्नमियों के लिए आग का ओढ़ना और आग का बिछोना होगा। सूरह मोमन आयत नंबर, यहाँ पे देखें जहन्नमियों की गर्दनों में तोक, हाथों में जंजीरें और पाँव में बेड़ियाँ पहनकर आग में घसीटा जाएगा। उसके बाद सूरह मुदस्सर है जहन्नमियों को जहन्नम में आग के पहाड़ सऊद पर चढ़ा दिया जाएगा। सूरह इब्राहीम के अंदर है कि जहन्नमियों को पीने के लिए ज़ख्मों से बहने वाले खून और पीप का मज़ीदा दिया जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह। सूरह कहफ के अंदर है गलीज़ और बदबूदार खोलता हुआ पानी दिया जाएगा जो मुंह से लगाते ही सारे चेहरे को भून डालेगा। इसी तरह बदमज़ू या बदबूदार, कड़वा और कांटेदार दरख्त जहन्नम को खाने के लिए दिया जाएगा। सूरह हज के अंदर है कि जहन्नम में जहन्नमियों को मारने के लिए लोहे के गर्ज़ होंगे। सूरह फरकान के अंदर है जहन्नमियों को तंगो तार की कोठरी में ठोंस दिया जाएगा जहां वो मौत की तमन्ना करेंगे लेकिन मौत नहीं आएगी। जहन्नम के बारे में कुछ अहादीस मुबारक हैं। जहन्नम में ऊँटों के बराबर सांप होंगे जिनके एक मरतबा काटने से जहन्नमी 40 साल तक उसका जहर को महसूस करेंगे, और बिच्छू खच्चरों के बराबर होंगे जिनका एक मरतबा काटने से जहन्नमी 40 साल तक जहर महसूस करेगा। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है कि जहन्नमी का एक दांत ओहद पहाड़ के बराबर होगा।
اس کے بعد جہنم میں اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکیں گی۔ جہنم میں کافر کے 2 کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز روز سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ جہنم کی کھال کی موٹائی 42 ہاتھ تقریباً 63 فٹ ہوگی۔ جہنم کو قیامت کے روز کھینچ کر، جو جتنے جہنمی ہوتے ہیں ان کو قیامت کے روز کھینچ کر لانے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر کیے جائیں گے۔ جہنم کی گہرائی اس قدر ہے کہ اس کی تہہ میں گرنے والا شخص مسلسل 70 برس تک گرتا چلا جائے گا۔ جنت اور جہنم کے بارے میں قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ ایک مختصر سا تعارف میں نے آپ کے سامنے اس ویڈیو میں پیش کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بارگاہ رحمت میں جگہ دے، دوزخ کے عذاب سے پناہ دے، آمین۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔